या BSNL के लिए 2025 एक कमबैक ईयर हो सकता है। यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, क्योंकि BSNL लगातार 2025 में कुछ ना कुछ नया धमाका कर सकती है। और 2024 का डेटा अगर देखूं तो ऐसा लग रहा है कि BSNL जिसने अभी तक रेस थोड़ी सी पीछे छोड़ दी थी ना, वो अपनी रेस में अब वापस आ गए। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई के डेटा की। जुलाई में एक ऐसा महीना था जहां पे हर एक टेलीकॉम कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर बेस को लूज किया, लेकिन वही BSNL एक ऐसी कंपनी थी जिसने सब्सक्राइबर को गेन किया और उसने 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करे। और अगर मैं अगस्त के महीने के बारे में बात करूं तो BSNL ने यहाँ पे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर को गेन किया। उसके कंपेरिजन में जियो, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, उसने 4 मिलियन 40 लाख सब्सक्राइबर लूज किए। वही बात करूं सितंबर के महीने की, यहाँ पे तकरीबन 8.5 लाख सब्सक्राइबर गेन करे BSNL ने। वही जियो जैसी कंपनी ने 7.9 मिलियन सब्सक्राइबर को लूज किया। नंबर्स बहुत ज्यादा कमाल है और नंबर्स को देख के मेरा माइंड ब्लोन हो जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि BSNL एक जमाने में लगातार सब्सक्राइबर लूज कर रही थी। हर महीने उसका सब्सक्राइबर बेस गिर रहा था, वो बढ़ ही नहीं रहा था आगे। लेकिन जुलाई के महीने से कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है। BSNL लगातार मार्केट के अंदर सब्सक्राइबर बेस गेन करती जा रही है। उसके कंपैरिजन में MTNL भी लूज कर रही है, वोडाफोन आइडिया ने लूज करे, एयरटेल ने लूज करे, और सबसे बड़ा ड्रॉप जो सब्सक्राइबर लॉस का हुआ है वो हुआ है जियो जैसी कंपनी को। लेकिन अगर मैं बात करूं तो BSNL की पूरी कहानी ये नहीं है। एक जमाने में BSNL इंडिया के टेलीकॉम स्पेस में राज किया करती थी, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट प्लेयर था। मार्केट में छोटे मोटे प्लेयर्स हुआ करते थे टेलीकॉम के, जिसमें से एक हुआ करता था एयरटेल, और कोई ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं थी, और हर कोई BSNL का सिम लेता था। पहला रीजन, BSNL का नेटवर्क पूरे इंडिया में आता है। दूसरा रीजन, कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, जहां एयरटेल उस जमाने में महंगा हुआ करता था, जिस वजह से BSNL बहुत चल रहा था। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज इंडिया के मार्केट के अंदर आने लगती है, जिस कारण से BSNL का जो इम्पैक्ट होता है वो मार्केट में कम होने लगता है। और जब ढेर सारे प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं वो खेलते हैं प्राइसेस में, और सीधी बात है कि जो कंपनी लो प्राइसेस देगी, फ्री में ज्यादा से ज्यादा चीजें देंगी, वहीं से यहाँ पे गेम बदलना शुरू हो जाता है। कुछ एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस अपना CDMA नेटवर्क लाया था, टाटा इंडिकॉम भी आई थी अपना CDMA नेटवर्क लेके, फिर टाटा डोकोमो से GSM पे गए, इसके साथ एयरसेल आया था, यूनिनॉर आया था, वीडियोकॉन का भी आपको सिम कार्ड देखने को मिलता था। और जिस वोडाफोन की हम बात करते हैं, पहले आइडिया अलग हुआ करता था, वोडाफोन अलग था, और उससे भी पहले वोडाफोन का नाम हच हुआ करता था, क्योंकि एक जमाने में कंपनीज बहुत सारी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कंपनी सेट होती गई, सब लोग कॉलिंग वगैरह पे खेल रहे थे, डेटा के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा था। 2016 में एक बहुत बड़ा तूफान आता है मार्केट में, और वो होता है जियो का। अब जियो की बात ये रहती है कि जियो सबसे कम रेट के अंदर मार्केट में आता है। शुरुआती 1 साल तो लोगों को फ्री में देता है, इसके साथ ही डेटा के रेट सबसे कम होता है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है, और उससे लड़ने के चक्कर में बाकी सारी कंपनी धीरे धीरे तबाह हो जाती हैं, और मार्केट के अंदर ऐसा लगता है कि जो जियो है वो यहाँ पे रूल करके बैठेगा। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट यहाँ पर यह आता है कि जो जियो है वो यहाँ पे लगातार सब्सक्राइबर को गेन कर रहा है, बाकी सारी कंपनीज यहाँ पे स्ट्रगल करती है। लेकिन जुलाई 2024 में कहानी टोटली बदल जाती है। सबसे पहला रीजन, यहाँ पे जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल जुलाई के महीने में प्राइस हाइक करते हैं, यानी कि जो उनके प्लान्स होते हैं उनको यहाँ पे लगातार इंक्रीज किया जाता है, जिसका मतलब ये कि जो जियो रहता है, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल है, इसकी कीमतें इंक्रीज हो जाती है। लेकिन वही BSNL होता है, वही अपने जो प्राइसेस होता है ना वो कंट्रोल करके रखता है, यानी कि वो अपने प्राइसेस को ज्यादा इंक्रीज करता ही नहीं है, उसी लेवल पे मेंटेन रखता है, जिस कारण से जो लोगों को लगा कि यार एक सिम कार्ड हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इस कंपनी का, जियो का नहीं कर पाएंगे, अब एयरटेल का नहीं कर पाएंगे, सबके सब BSNL के ऊपर पोर्ट करने लगते हैं। और यही एक रीजन है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे लगातार बदलाव होता रहता है। यानी कि सिंपल सी बात बता रहा हूं, हर एक इंसान के पास ऑलमोस्ट 2 सिम कार्ड होते हैं, एक अपने घर के पर्सनल यूज के लिए होता है और एक अपने प्रोफेशनल यूज के लिए होता है। चाहे आप ऑफिस में हो, कई स्टूडेंट्स लगते हैं मल्टीपल सिम कार्ड, और मल्टीपल सिम कार्ड का ट्रेंड इंडिया में बहुत ज्यादा, हर किसी के पास ऑलमोस्ट 2 सिम कार्ड तो मिलते हैं, जिसमें से एक उसका होता है प्राइमरी नंबर,
और दूसरा होता है सेकेंडरी नंबर। और हमने प्राइमरी नंबर को तो चलो लोग यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, लेकिन अपना जो सेकेंडरी नंबर होता है वो सोचेंगे कि यार ये नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार इतना महंगा रिचार्ज मैं नहीं कर सकता, चलो देखता हूँ मार्केट में सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान कौन सा है, वहां पे जाता हूँ और वहां पे जाके मैं BSNL मेरे को सबसे सस्ता मिल रहा है, चलो फिर BSNL के पीछे आ जाता हूँ। और इसी चीज का बेनिफिट BSNL को मिला और लगातार वो सबसे सब्सक्राइबर बेस यहाँ पे गेन कर रहा है। और TRAI के डेटा के मुताबिक ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम ऑपरेटर बन जाते हैं 2024 का। और अगर ऐसी ग्रोथ इसकी आगे चलती रही तो 2025 में भी लीड करेगा। लेकिन ये सारी बातें तो BSNL के फेवर में थी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो BSNL के थोड़े नुकसान में है। सबसे पहली चीज, आप सब लोगों को मालूम है अगर आपने BSNL को यूज किया हो कि यार उसका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, सर्विस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या BSNL इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? वेल, एक बात बताऊं, अगर भेड़ चाल में BSNL के पीछे लोग चले गए तो BSNL को भी समझ में आया कि वो कहीं ना कहीं गेम में टिके हुए और अब उनके लिए बिल्कुल सही समय कि इस समय अगर कुछ बड़ा खेलना चाहे, कुछ नया करना चाहे ना, BSNL कर सकता है। और यही चीज उन्होंने करी। रिसेंटली BSNL ने अपना नया लोगो लेकर आया और ये देख के लगता है कि BSNL पूरे खेल में है, मौजूद है गेम में और अपने आप को री इनोवेट कर रही है। तो एक अपने जो नया लोगो आया था ना, उससे तो BSNL के समझ में आया कि BSNL अभी भी गेम में यहाँ पे जुड़ी हुई है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ नया लोगो लाने से चीजें नहीं सॉल्व होती, दूसरी चीजें भी करनी पड़ती हैं। इसके बाद BSNL को ये पता चला कि चलो लोग उसका सिम कार्ड लेने आते हैं लेकिन लोग ले नहीं पा रहे। मतलब कि एक बार मैं खुद BSNL का सिम कार्ड लेने गया था, पता चला वो संडे का दिन था और संडे के दिन यहाँ पे BSNL का ऑफिस होता है बंद और मेरे को कोई सिम कार्ड नहीं मिला और फिर मेरे को मंडे को जाके लेना पड़ा, क्योंकि BSNL का सिम कार्ड जब मैं लेने गया था सिर्फ टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर मिलता था, आप कहीं और जाके ले नहीं सकते थे। BSNL ने देखा चलो लोगों को सिम कार्ड लेने में प्रॉब्लम आती है, अपने कायोस्क सेटअप करते हैं जहां पे KYC करेंगे, UPI करेंगे, QR कोड करेंगे, किसी को पोर्ट करना है, नया सिम लेना है या सिम रिप्लेस करना है, कायोस्क पे जाके आसानी से लोग डिजिटली और सीमलेस तरीके से नया सिम कार्ड ले लेंगे। ये प्रॉब्लम BSNL ने सॉल्व करी। फिर BSNL ने देखा अपना नेटवर्क चलो यार अभी इतना अच्छा नहीं है, वो भी बात मानते हैं, अपने टावर लगाने पे फोकस किया। अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन ऑलमोस्ट 50,000 4G इनेबल टावर BSNL लगा चुकी है। और जो BSNL का ऑफिशियल होता है उनका ये कहना है कि हम लोग जुलाई तक 1 लाख 4G साइट यहाँ पे कवर कर देंगे। लेकिन ये देखा कि मैंने कि BSNL का चलो नेटवर्क अभी इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो काम कर रहे हैं और अपने नेटवर्क को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये बात है। क्योंकि अक्सर मैं न्यूज सुनता रहता हूँ, कभी पंजाब के अंदर उन्होंने 4G के नए टावर्स लगाए, कभी तमिलनाडु में लगाए, कभी पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे 4G के टावर्स और अपनी एग्जिस्टिंग जो साइट्स होती हैं उन्हें डिप्लॉय कर रहे हैं, उन्हें डेवलप कर रहे हैं। ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप मान के रखिए कि अगर मान लो BSNL के ऊपर सब्सक्राइबर बेस आ गया और वो अगर अपने नेटवर्क को इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते तो शायद आसानी से लूज कर देंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि BSNL का नेटवर्क टोटली परफेक्ट है, अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन हाँ उस डायरेक्शन में काम हो रहा है, उम्मीद करते कि जल्दी खत्म हो। इसके साथ वो लोग 4G के लिए उन्होंने पार्टनरशिप करी है TCS जैसी कंपनी के साथ, जिसके अंदर इंडिजिनस 5G और 4G इक्विपमेंट्स को यूज किया जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो इक्विपमेंट इनकी टेक्नोलॉजी तो बाहर की होगी, लेकिन इनको असेंबल्ड और इनको जो मेड इन इंडिया आपका चलता है ना वो चीजें रखी जाएंगी, लेकिन पेटेंट और टेक्नोलॉजी उनकी बाहर की है, तो वो भी एक एडवांटेज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं 5G का नाम ले रहा हूं तो पॉसिबली उम्मीद की जा रही है कि 2025 में फाइनली 5G ये लोग लेकर आए, क्योंकि इनका प्लान ये है कि जो एग्जिस्टिंग 4G टावर्स को अभी जो डिप्लॉय कर रहे हैं उन्हीं को ही ये लोग 5G में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके अंदर स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क, नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क और इवन VoNR जैसी टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट करेंगे। अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, इंडिया में इस समय जियो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क देता है, VoNR जैसी टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करता है। एयरटेल अभी भी थोड़ा सा पीछे नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पे जाता है, जो थोड़ा सा पिछला हुआ चीज लगती है, लेकिन एयरटेल अब धीरे धीरे स्टैंड अलोन के ऊपर आ रहा है। लेकिन BSNL ने बोला हम स्टैंड अलोन नॉन स्टैंड अलोन दोनों के ऊपर यहाँ पे काम करने वाले हैं और अपने यूजर्स को ऑप्शन देंगे 5G टेक्नोलॉजीज का, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज लगती है। इसके साथ जो प्राइवेट 5G माइंस होती है वहां पर हम लोग काम करेंगे। इसके साथ ही फाइबर टू द होम के लिए नए प्लान्स निकाल रहे हैं और यहाँ तक कि BSNL अपना नया IPTV सर्विस को भी यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके आप डायरेक्टली लाइव टीवी को यहाँ पे एंजॉय कर सके। और इसके साथ ही BSNL का एक फोकस ये है कि इंडिया के रूरल एरियाज के अंदर अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना। उसने देखा कि अर्बन एरियाज में, शहरों में तो यार चलो नेटवर्क ठीक ठाक है, आपको इधर उधर मिल जाएगा, लेकिन BSNL का सिम जहाँ पे ज्यादा यूज की जा रही है वो एक्चुअली में रूरल एरिया है, जो गांव होते हैं हमारे वो।
और वहां पे एग्जैक्टली में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की रीच होना बहुत जरूरी है कि अगर आप मार्केट में सबसे सस्ते हो, गांव में आपका सिम कार्ड बिकेगा, वहां पे अपने नेटवर्क को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो एक चीज है जिस पे BSNL यहाँ पे फोकस कर रहा है। और 2025 में भी एक मेजर फोकस वहां रहने वाला है, जो कि मेरे को अच्छा लगता है कि ग्राउंड लेवल पे इन्हें कुछ बेसिक प्रॉब्लम का एक अंदाजा, कुछ चीजें वहां पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही बात करें तो BSNL ने कुछ और इंटरेस्टिंग सर्विसेज अभी निकाली थी, जैसे कि ऑटोमेटिक स्पैम ब्लॉकिंग की सर्विस, जिससे जो स्पैम कॉल वाली जो प्रॉब्लम होती है ना इंडिया में, उसे रोका जा सके, उसे बंद किया जा सके। एयरटेल ने भी हाल ही में AI रिलेटेड एक सॉल्यूशन निकाला था जो कि स्पैम कॉल से आप यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सके। इसके साथ ही कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज को निकाला गया, जहां पे देखा जाए तो अगर किसी भी कस्टमर को प्रॉब्लम आए तो उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कैसे किया जा सके। लेकिन मैं आपको सच बताता नहीं चाहूंगा कि अभी भी देखा जाए तो BSNL के लिए जो दूरी है ना वो बहुत ज्यादा है। बाकी सारे जो टेलीकॉम प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे निकल चुके, लेकिन BSNL के साथ अभी भी एडवांटेज है उसके प्राइस का, जिस कारण से लोग अभी भी उसके पीछे जाते। लेकिन अगर BSNL 2025 में अगर अपने नेटवर्क को बेटर करे, स्टेबल करे और 5G लेकर आए, एक बहुत बड़ा लीप और एक काफी बड़ा खतरा एयरटेल, जियो जैसे कंपनीज को हो सकता है। लेकिन BSNL के साथ एक दो बातें और है जिसके बारे में जानना जरूरी। पहली चीज, BSNL कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। और किसी भी सरकारी ऑफिस में आप गए होगे तो आपको पता है काम कितना स्लो होता है। यही एक चीज BSNL के साथ है कि यार कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना उनके लिए तेज नहीं है। जहां जियो, एयरटेल तुरंत चेंजेस लेते, तुरंत रिस्पॉन्स लेते, सारी चीजें तुरंत होती है, BSNL में चीजें धीरे धीरे होती है। ये एक प्रॉब्लम है देखने वाली कि BSNL इसको किस तरीके से फिक्स कर पाता है। इसके साथ ही BSNL जो रहता है ना, यहाँ पे कुछ नया करने जाता है ना तो वहां पर भी उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती कई सारी चीजों के लिए। इसके साथ ही ये भी मेरे को पता चला कि 2025 में शायद, जैसे हम अक्सर रूमर सुन रहे कि MTN और BSNL का मर्जर हो सकता है। हाल ही में ऑफिशियल से मैंने पूछा तो उनका कहना था कि इस बारे में उनका कुछ कहना नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करेगी और जैसा गवर्नमेंट कहेगी वो करेंगे। वो एक देखने वाली बात है कि वहां पर क्या रहता है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अभी भी BSNL काफी अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा और बेटर कर सकता है, अपने आप को बेटर क्रिएट कर सकता है और प्राइवेट प्लेयर से बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकता है। क्योंकि एक जमाने में से BSNL सबसे अच्छा था, फिर टेलीकॉम कंपनीज आ गए, प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, उसने पूरा खेल यहाँ पे बदल दिया। लेकिन मार्केट के अंदर BSNL का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर BSNL रहेगा ना तो उसके चक्कर में जानते हो दूसरी टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, इनके ऊपर प्रेशर आएगा कि अब वो अपने रेट्स अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो अपना जो कंज्यूमर बेस है वो लूज कर देंगे BSNL को, तो वहां पर भी एक लगाम लगेगी। और मार्केट में जियो की मोनोपोली जैसी हो गई थी, तो वो मोनोपोली भी देखा है तो टूटा जरूरी, क्योंकि जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं होता ना तब तक आप ये समझ के रखिए कि कंज्यूमर तक सही चीज सही दाम में नहीं पहुंच पाती। अगर मार्केट में कंपटीशन किसी कंपनी ने आके खत्म कर दी, मोनोपोली बना ली, और वो अपने मन चाहे रेट्स पे काम कर सकती है। खैर देखते हैं आने वाला जमाना क्या रहता है। लेकिन हाँ, BSNL तेजी से काम कर रही है, हाल ही में 5G की टेस्टिंग कर रही थी, 5G इनेबल्ड सिम कार्ड्स को भी निकाल रही है और भी बहुत ज्यादा यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। कुछ चीजें उनके साथ पॉजिटिव हो रही है। उम्मीद करते हैं कि BSNL 2025 में बड़ा कमबैक करे और एक बहुत बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर निकले। मैं तो बस यही चाहूंगा, सर्विस अच्छी लेकर आए, प्राइसेस लो रखे, फिर तो मजे ही मजे हैं आप लोगों के। तो दोस्तों यार, ये थी कहानी BSNL की। आप लोग क्या लगता है, क्या BSNL वाकई में 2025 के अंदर एक बड़ा कमबैक ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी? ये बात नीचे कमेंट बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।